बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के अंदर आज जो हम चीज़ सीखेंगे वो होगा जी एंटरटेनमेंट। उसके ऊपर इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं, टैक्स ट्रीटमेंट, और कौन सी अमाउंट एंटरटेनमेंट के लिहाज से टैक्सेबल होगी और कौन सी आइटम टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसके अंदर जो है, जो पहली आइटम हम देखेंगे वो जी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी से मुराद है कि अगर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई को टी या कॉफ़ी वगैरह वो प्रोवाइड करती हैं तो वो उसकी वर्किंग आवर्स के अंदर है, लिहाजा इसकी कोई भी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा और सारी की सारी एग्जाम्प्ट होगी, इसलिए इसे इनर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद जो सेकंड आइटम आती है जी, वो हमारे पास आती है जी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स रीइम्बर्स्ड। बाज़ औक़ात कंपनी अपने एम्प्लॉई को ये सहूलत देती है कि अगर एम्प्लॉई जो है बिज़नेस पर्पस के लिए कहीं अपने आउट ऑफ प्रीमिसेस जाता है, एक काम के लिए जाता है, लेकिन होता वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, उस दौरान उसे अगर वो बंदा चाय पी लेता है या कॉफ़ी का वो ले लेता है तो उसे कोई ऐसा ख़र्च कर लेता है या खाना खा लेता है, तो ऐसा ख़र्च जो होता है उसमें मतलब चाय कॉफ़ी इसमें आएगी, तो वो जो खाना जो एंटरटेनमेंट की है उसका जितना बिल होता है बनता है वो एम्प्लॉई अपनी जेब से पे कर लेता है। वापस जब आएगा इदारे के अंदर तो इदारा उसे वो बिल जितना बना होगा उसको रिटर्न कर देगा, उसके पैसे एम्प्लॉई को दे देगा, वापस दे देगा। तो ऐसे हम जो होते हैं इसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स्ड। तो ये भी टोटली हमारे पास एग्जाम्प्ट होते हैं, इसका ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जाता। नंबर सी पे है जी फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड फैसिलिटी। फ्री या सब्सिडाइज इनके कम रेट पर या टोटली फ्री दे देते हैं, ये कम रेट पर उसे खाना दे दिया जाता है एम्प्लॉय को। दोपहर का खाना लंच कह लें, या जो एम्प्लॉइज़ रात में काम कर रहे हैं रात के वक्त उन्हें खाना मिल जाता है, तो उस केस में बेटा ये आता है जी इन केस ऑफ होटल बिजनेस। होटल के केस के अंदर अगर एम्प्लॉई होटल के अंदर काम कर रहा है तो उस केस में टोटली अमाउंट जो होती है वो भी एग्जाम्प्ट होगी, मेन कॉलम में से नहीं लिखेंगे। नंबर बी दी इन केस ऑफ अदर दैन होटल। अगर एम्प्लॉई का जो बिज़नेस है, जो एम्प्लॉई जिसके पास काम कर रहा है रिश्तेदार एम्प्लॉयर के पास, तो वो होटल नहीं है, होटल के अलावा कोई और है बिज़नेस उसका, देन अगर वो आपको खाना कोई वगैरह ऐसा कोई प्रोवाइड कर देता है तो वो टोटली अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, उसे हम मेन कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट पर इसके लिए जो आता है वो जी एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर एम्प्लॉयर जो है वो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता बल्कि आपको सैलरी के साथ ही एम्प्लॉय को थोड़ी अमाउंट दे देता है कि ये आपके लिए चाय पानी के लिए या आपकी चाय वगैरह कॉफ़ी के लिए ये इसके लिए आपके पैसे हैं, तो चूँकि वो कैश में सैलरी में ही ऐड होकर मिल जाते हैं इसलिए भी सैलरी का पार्ट बन जाते हैं, लिहाजा ये अमाउंट भी टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये चार केसेस थे एंटरटेनमेंट के। इसके बाद जो हमारे पास आता है लोन टू एम्प्लॉय।
लोन टू एम्प्लाई, अगर जो ओनर है वो अपने एम्प्लाई को कर्ज दे देता है तो उस केस में वो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा उसका वो देखेंगे। कि इसका लेट के इसका केस जो है हम एक केस बनाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री लोन obtain from एम्प्लायर। अगर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है और उसकी अमाउंट सपोज कि हम लिख लेते हैं जी हमारे पास 12 लाख है, ये मिल गया। तो इंटरेस्ट फ्री, जब इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर, देन हम बेंचमार्क रेट ले लेते हैं। बेंचमार्क वो रेट हमारे पास है जी, वो कि 10% है। तो हम अपनी जितनी अमाउंट है उसका 10% लेकर उसे टैक्सेबल कर देंगे, मेन कॉलम में लिख देंगे। 12 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 10%, ये हम अमाउंट लेंगे तो हमारे पास जो है 1,20,000 बनती है। वो अमाउंट हम टैक्सेबल कर देंगे मेन कॉलम के अंदर। एक तो ट्रीटमेंट इसका, ये पहला ट्रीटमेंट हमारा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया। इसके बाद जो दूसरा केस एंटरटेनमेंट का आ जाता है, बी केस में आता है लोन obtain from employer at 7%, 15 लाख। 15 लाख जो है उसने लोन रिसीव किया है एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, और 7% के लिहाज से। तो हम इसी तरह लिखेंगे जी बेंचमार्क वो जी 10%, डिफरेंस लेंगे 10% बेंचमार्क माइनस एक्चुअल रेट, तो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जी 3%। 3% हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो हम अपने लोन का 3% जो है वो टैक्सेबल कर देंगे कि 15 लाख लोन की अमाउंट है, इसका हमने 3% लेना है। $15 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.03, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 45,000। तो हमने मेन कॉलम में लिख देना है। इसके बाद थर्ड केस इसका बनता है लोन obtain from employer at 8%, 8 नहीं 10% इसमें लिखते हैं, और ये आ जाता है जी 14 लाख। सपोज वैल्यूज़ हैं ये सारी, और सपोज के 14 लाख रुपए हमारा बनता है। तो इस केस में हम लिखेंगे जी बेंचमार्क वो हमारे पास ये आता है उसी तरह 10%, डिफरेंस 10% हमारा बेंचमार्क है माइनस एक्चुअल, वो भी हमारा यहाँ पर 10% है,
तो डिफरेंस हमारा 0% होता है। जब डिफरेंस हमारा हो ही 0 गया तो इसका कुछ भी अमाउंट मेन कॉलम में नहीं जाएगी हमारे पास, तो 0% तो चार्ज ही नहीं कर सकते हम उस पर। फिर फोर्थ केस जो इसमें नोट करने वाली बात जो आती है वो भी एक आपको यहाँ पर सिखाता चलूँ है जी। लोन obtained from employer at 8%, 6 लाख। जी इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर इस केस में आ जाए कि इसका ना एक शर्त होती है, नोट होता है कि जी हमारा रेट जो है वो बेंचमार्क से कम हो, और दूसरी बात जो लोन है, लोन की जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अमाउंट जैसे यहाँ पे 6 लाख है, मतलब अगर हमारा रेट देखा जाए तो 8% है, ये बेंचमार्क से कम है, तो ऊपर की ट्रीटमेंट के मुताबिक जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिखाई है, तो बेंचमार्क से तो 8% लेस करें, 2% तो टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसकी 2 शराइत हैं। एक तो हमने बेंचमार्क के मुताबिक रेट को देखना होता है, दूसरा ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ लोन है, जो कर्ज़ की अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से कम है देन इसका ऊपर किसी किस्म के इंटरेस्ट के ऊपर वो चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। लिहाजा मेन कॉलम में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारी लोन की अमाउंट 10 लाख से कम है। तो ये बेटा एक ट्रीटमेंट थे हमारे, कुछ जो ये बेनिफिट्स जो मिलते हैं एम्प्लॉय को अपनी सैलरी के साथ साथ, ये मैंने आपने शेयर किया है। तो ये 2 जो इस पॉइंट हैं, एंटेनमेंट और लोन टू एम्प्लॉय, इसके बारे में हमने यहाँ आज सीखा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझने की ज़रूरत है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।